नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है दिल्ली में और किस तरीके के लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं वो देखते ही बनता है। अब आप सोचिए, सीजेपी के प्रदर्शन में कोई अफगानिस्तानी झंडा लेकर दिखता है तो कभी अलग अलग तरीके की बातें होती है। अब ऐसे में ये एक आपको व्यक्ति मैं आपको दिखा रहा हूं जिसने सफेद कलर की शर्ट पहनी है। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें इसने साफ कहा कि संसद उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं होगा तो हम संसद उखाड़ देंगे, यानी कि पार्लियामेंट, जहां पर देश की तमाम नीतियों के बारे में चर्चा होती है। उसके बाद ये व्यक्ति यही नहीं रुकता, ये कहता है कि इसे नेपाल बना देंगे। अब आपको पता होगा नेपाल में क्या हुआ था। तो ऐसे में ये सवाल कई सारे खड़े करता है कि आखिरकार जब आप प्रदर्शन में उतरे हैं तो आपकी लड़ाई उस मुद्दे से है, उस एक व्यक्ति से है जिसने कुछ गलत किया हो, या आपकी लड़ाई असल में पूरे देश से है। अगर पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकने की बात आप करते हैं तो शायद आपकी मानसिकता गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि इस देश को नेपाल बना देंगे, जेनजी का प्रोटेस्ट नेपाल में जिस तरह से हुआ था वो सभी ने देखा, उसके बाद नेपाल ने क्या खामियाजा भुगता ये सभी जानते हैं। आज नेपाल का सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जगह हो, इमारतें जली हुई हैं। नेपाल से भारत की तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है भारत को नेपाल बनाएंगे। यानी कि प्रेरणा भी कहां से ले रहे हैं आप देखिए। यह नहीं सोचा जा रहा कि बाहर के जो और अच्छे देश हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा कुछ सीख लें। प्रदर्शन में उतर गए हैं, बदतमीजी करेंगे, सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करेंगे, संसद का घेराव करिए। ठीक है, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट है, आप कीजिए। लेकिन इसका यह मतलब है क्या कि आप प्रोटेस्ट में उतरेंगे उसके बाद आप ये कह देंगे कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे। इसी संसद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए के सांसद बैठते हैं, यहां पर विपक्षी दलों के भी सांसद बैठते हैं, तमाम नीतियों पर चर्चा होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें समर्थन भी दिया जाता है। कई विपक्षी सांसद जो होते हैं वो भी कई बिलों को समर्थन देते हैं। तो ऐसे में जब आप किसी भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचते हैं तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आपको विरोध करना है तो आप विरोध करते करते एंटी नेशनल हो जाएं। कई सारे सवाल खड़े करता है। सफेद शर्ट में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये दर्शाती है चीजें कि लोगों के मन में आक्रोश होना और एक अलग तरीके की जो घृणा हो जाती है वो होना बहुत अलग है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमने सुना पहले भी कई बार अलग अलग तरीके की बातें आई, कई बार लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। और ऐसे में जेनजीज, जिन्हें हम जेनजी कह रहे हैं, जिनका यह प्रदर्शन माना जा रहा है मुख्य रूप से, जो कि केंद्र रहे हैं इस प्रोटेस्ट का, अब वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर आप पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, मंच पर रहकर के आप भारत से घृणा करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आप काम करते हैं। तो आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन का मूल मुद्दा क्या था? लोग बार बार ये कहते रहे कि नीट पर फोकस्ड रहिए, चाहे सौरभ दास हो, चाहे अनुराग रांका हो या कोई भी। लेकिन क्या बाद में अंततः उस मुद्दे पर ये लोग केंद्रित रहे? अब ये जो बहस एक है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन बेशक हो रहा था, सभी की नजरें इस प्रदर्शन पर थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस प्रदर्शन से निकल कर आई है वो बहुत चिंतित करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे देश में वाकई ऐसे लोग हैं, अगर वो सड़कों पर उतर आए तो वो संसद उखाड़ फेंकेंगे, वो भारत को नेपाल बना देंगे। यानी कि जो जेनजी हैं सड़कों पर, कई जेनजी अभी पढ़ लिख रहे हैं, अभी भी तैयारियां कर रहे होंगे और वो सड़कों पर नहीं उतरे, तो क्या ये समझा जाए कि आप सभी को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल बनाओ, सड़कों पर उतरो, पार्लियामेंट का घेराव कर लो, गेट तोड़ो? ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या नेपाल से प्रेरणा लेना सही है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए भी छोड़े जाता हूं, उस पर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके की बयानबाजियां किसी प्रदर्शन में ठीक है? हम देश हित की अगर बात करते हैं तो देशद्रोही कैसे हो सकता है? और इस बात से तो साफ पता लग रहा है कि जो व्यक्ति है वो देशद्रोही